होता है जंगल वाले बाबा में जो भी भक्त लोग दूध चढ़ा करके आराधना करते हैं तो उनकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन आस्तिक मुनि ने नागलोक की रक्षा की थी और उसी के उद्देश्य से नाग पंचमी मनाई जाती है। तो हमारे एरिया में ये तेरुखा गांव के एक पावन एरिया में जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस में एक ऐसा मंदिर पड़ता है जो जंगल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो ये एक पगडंडी का रास्ता है जिसे ऑन फूट यानी कि पैदल के रास्ते से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो भी भक्त लोग यहाँ पर कहते हैं कि पान का बीड़ा चढ़ाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और नाग पंचमी है और जंगल वाले बाबा का नाम बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर आता है अपनी आराधना को लेकर के आज तक कोई भी निराश नहीं लौटा है। तो हम लोग भी चल रहे हैं इस छोटी सी पगडंडी को पकड़ते हुए जो यह रास्ता मंदिर की ओर ले जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जंगल वाले बाबा की कृपा आज हमारे इस क्षेत्र में पूरी तरह से छाई हुई है। तो चलिए हम लोग मंदिर तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद आपको वहां का दृश्य दिखाएंगे कि जंगल वाले बाबा का भव्य मंदिर कैसा बना हुआ है। कभी कभी ये होता है जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जंगल वाले बाबा का भव्य मंदिर तो नहीं बना हुआ है लेकिन उनकी कृपा इतनी सारी है कि सारे लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी कृपा को यहाँ पर आराधना करते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पगडंडी का रास्ता ख़त्म होता है और यहाँ पर एक छोटी सी सड़क मिलती है जो ईंटों के द्वारा बनाई गई। हम लोग आए हैं जंगल वाले बाबा में और ये जंगल वाले बाबा का मंदिर है। कहा जाता है आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के दिन जो भोलेनाथ को यानी कि जंगल वाले बाबा को दूध चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हम आज लोग जंगल वाले बाबा को दूध चढ़ाने के लिए आए हैं। ये गाय का शुद्ध दूध है और हम लोग इस मंदिर में चढ़ाएंगे और इसकी कहानी बताएंगे कि जंगल वाले बाबा को इतना प्रसिद्ध क्यों माना जाता है और शेषनाग की पूजा आज के दिन क्यों की जाती है। आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। आइए तुमको दिखाते हैं जंगल वाले बाबा की। ये इसका प्रवेश द्वार है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि नाग पंचमी का पर्व सावन के महीने में मनाया जाता है। आपको बता दें नाग पंचमी की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव और कौरव से महाभारत हुआ था उसके बाद अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को पूरा राजपाट सौंप करके सभी पांडव लोग स्वर्ग की ओर चले गए थे। नाग पंचमी की कहानी बहुत ही अनोखी है। ऐसा कहा जाता है कि राजा परीक्षित एक बार जंगल में घूम रहे थे, उनको प्यास लगी और उन्होंने एक ऋषि से पानी मांगा। पानी न मिलने के कारण उन्होंने ऋषि के ऊपर मरे हुए सांप को लटका दिया था और वहीं से शुरू होती है नाग पंचमी की कहानी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जंगल वाले बाबा का मंदिर है और हमारे एरिया में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जंगल वाले बाबा का माना जाता है। आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के दिन जंगल वाले बाबा की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी आज के दिन भोलेनाथ और नाग पंचमी यानी नाग देवता की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इसकी कहानी की ओर। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अभिमन्यु का एक पुत्र जिसका नाम परीक्षित था उनको सर्प काटने की वजह से मौत हो गई थी और परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने एक यज्ञ करवाया था जिसमें कहा जाता है कि सभी नागों को उसमें भस्म करने की वाले बाबा हैं। आज नाग पंचमी के दिन जंगल वाले बाबा की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में जो परीक्षित के पुत्र ने यानी कि जन्मजय ने यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ में बहुत सारे नागों की आहुति आता है। जन्मजय ने एक यज्ञ करवाया था और उसमें सभी नागों की आहुति देती। तो ऐसा माना जाता है आस्तिक ने नागों की रक्षा करने के लिए आज सावन के मौसम में यानी कि नाग पंचमी के दिन सभी सांपों की रक्षा की थी जिसकी वजह से इस नाग पंचमी को मनाया जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है जब यज्ञ हो रहा था तो उसमें सभी नाग आकर के भस्म हो रहे थे। लेकिन जब आस्तिक मुनि ने उन नागों को बचाया था और उसमें कुछ नाग जल गए थे। जलने की वजह से आस्तिक ने उनको दूध से धोया था। ऐसा माना जाता है उसी दूध से धोने की वजह से उन नागों की जलन ठीक हो गई थी। इसी वजह से
नागों ने आस्तिक को ये कहा था कि जिस नाग पंचमी के दिन अगर कोई भी भक्तगण अगर हमारे ऊपर दूध चढ़ाता है तो हम उसकी रक्षा और सांपों से डसने वाले जो भय होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज नाग पंचमी के दिन ये मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है जो भी भक्तगण भोलेनाथ यानी कि नाग देवता को दूध चढ़ाते हैं उनको सांपों को काटने का भय दूर हो जाता है। सबसे बड़ी खास बात यही है। तो आइए आपको ले चलते हैं नाग पंचमी के इतिहास की ओर, जहाँ से इसका रहस्य खुलता है। ये जंगल वाले बाबा का मंदिर है, ये थोड़ा दिखा दीजिए। ये जंगल वाले बाबा का मंदिर है और यहाँ पर थोड़ा पास लगेगा। ये जंगल वाले बाबा का मंदिर है और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खास बात है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जंगल वाले बाबा में पान चढ़ाया जाता है। यदि कोई आपका कार्य नहीं हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि एक पान चढ़ाने से आपके सारे कार्य दूर हो जाते हैं। ऐसा हमारे गांव वालों का कहना है। तो आप भी आएँ और जंगल वाले बाबा के दर्शन करें। आज नाग पंचमी का पावन दिन है और ये सावन के मौसम में ही जो यज्ञ हुआ था ये सावन के मौसम में ही माना जाता है। और सावन के मौसम में ही सांपों की रक्षा करने के लिए मुनि जी आगे आए थे, इसीलिए नाग पंचमी मनाई जाती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, मैं आपको ले चलता हूँ इसके इतिहास की ओर। आज हमें इतिहास ले जाता है राजा परीक्षित की ओर। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने जब ऋषि के ऊपर मरे हुए सांप को डाल दिया था तो उसका एक पुत्र था जिसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था और कहा था जैसे आपने इस मरे हुए सांप को हमारे पिताजी के ऊपर डाला है और तुम्हारे मृत्यु का कारण एक सर्प ही होगा। जिसने कहा जाता है कि राजा परीक्षित को दक्षक नाग ने 7 दिनों के अंदर में डस लिया था। कहा जाता है कि दक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की वहीं पर मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्म विजय को यह बात पता चलती है कि हमारे पिताजी की मृत्यु एक दक्षक नाग के काटने से हुई तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वह एक ऐसा यज्ञ करवाता है जिसमें सभी नाग आकर के भस्म होने लगे थे। जब दक्षक नाग को यह पता चलता है कि जन्म विजय एक ऐसा यज्ञ करवा रहा है जिसमें सभी नागों की आहुति दे दी जा रही है तो वो बहुत परेशान होता है। वो दौड़ता हुआ अपने जान बचाने के लिए इंद्र भगवान के पास गया और माया देवी के पास गया कि मेरी जान बचा लीजिए। तो उन लोगों ने दक्षक नाग की बात सुनी और कहा जाता है कि माया देवी का एक ऐसा पुत्र था जिसका नाम आस्तिक था।